गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। तो आज मैं अगेन आपके लिए सीएसआई का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये सीएसआई का सी सेक्शन का एमसीक्यू है। जून 2017 में आया हुआ है बच्चों, ये 2017 में आया हुआ कोई एमसीक्यू है। तो अपन देख लेते हैं कि एमसीक्यू क्या बोल रहा है। एमसीक्यू है बच्चों, कंसीड कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम साइज इन अरेबिडोप्सिस। ओके बच्चों, यहाँ पे इन्होंने शूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब प्लांट के ऊपर बात की गई है। ठीक है, प्लांट के अंदर देखो आपको पता है कि जो शूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है। ठीक है, जो शूट बनाने में काम आता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम की साइज़ है, या अपन बोले शूट एपिकल मेरिस्टेम को रेगुलेट करने के लिए भी यहाँ पर क्या होती है, जीन प्रेजेंट होती है। तो जीन लाइक अगर अपन बोले यहाँ पे मल्टीपल जीन होती है। लाइक एसटीएम जीन होती है एक हमारी शूट, इसको हम बोलते हैं शूट मेरिस्टेम लैस जीन। इसको हम क्या बोलते हैं, शूट मेरिस्टेम लैस जीन। ठीक है, शूट मेरिस्टेम लैस जीन बोलते हैं। एक जीन हमारी होती है लाइक अगर अपन देखें तो हुस्चेल जीन। ठीक है, जिसका जिक्र यहाँ पे कर रखा है, जिसके बारे में यहाँ बता रखा है। लाइक ये होती है WUS, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, इसका हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, WUS। ठीक है, एक और जीन होती है लाइक अगर अपन देखें बच्चों, जीन का नाम है क्या हमारा, क्लेवेटा जीन। क्लेवेटा, जिसको हम लिखते हैं CLV, जो यहाँ बता रखी है। ठीक है, अब अभी पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या होता है ये सारे जीन के मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, SAM होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे जीन होती है। तो मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्या होती है, जो टू क्लासेस ऑफ जीन, आप ये नोट्स बना लेना बच्चों, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। टू क्लासेस ऑफ जीन्स अफेक्ट, किसको अफेक्ट कर रहे हैं ये अफेक्ट कर रहे हैं द शूट एपिकल मेरिस्टेम, अफेक्ट द शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम फॉर्मेशन। तो यहाँ बात की जा रही है कि दो क्लासेस ऑफ जीन होती है, दो क्लास ऑफ जीन है जो कि रेगुलेट करती है शूट एपिकल मेरिस्टेम फॉर्मेशन को। लाइक वन क्लासेस जीन इंक्लूड शूट एपिकल मेरिस्टेम जीन, लाइक शूट मेरिस्टेम जीन, STM जीन। वन क्लासेस ऑफ जीन, लाइक अगर अपन देखें वेरी फर्स्ट अगर अपन देखें तो यहाँ पे दो क्लास है, तो वन क्लासेस की बात की जाए तो वन क्लास ऑफ जीन इंक्लूड्स इंक्लूड्स शूट मेरिस्टेमलेस, शूट मेरिस्टेम लेस STM। शूट मेरिस्टेम लेस मतलब आपका क्या है, रिवर्स जेनेटिक के ऊपर नाम दे रखा है इनका, शूट मेरिस्टेम लेस। एंड एक क्लास में तो क्या है, STM और हुस्चेल जीन है। हुस्चेल, अगर आपको ये टॉपिक आता होगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा लोगे। अभी आप खुद ही इसका आंसर लगा पाओगे, देख लेना एक बार बच्चों। ठीक है, वन क्लासेस ऑफ जीन इंक्लूड शूट मेरिस्टेम लेस STM एंड हुस्चेल WUS जीन। अब इनका काम क्या होता है, STM एंड हुस्चेल का इनका काम होता है बच्चों, ये क्या करती है, इनका जो म्यूटेशन होता है, हुज म्यूटेशन हुज म्यूटेशन result in result in seedling seedlings with no or reduce shoot apical meristem।
इसका मतलब है कि अगर इन जीन के अंदर जो आपके एफटीएम एंड हुस्चल जीन अगर म्यूटेशन होता है तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, सेडलिंग विथ नो और रिड्यूस शूट एपिकल मेरिस्टेम आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर बात आती है सेकंड क्लास ऑफ जीन की, अगर बात करें तो जो अदर क्लास इंक्लूड, जो अदर क्लास होती है, तो अदर क्लास क्या इंक्लूड करती है, अदर क्लास इंक्लूड्स, अदर क्लास इंक्लूड्स क्लेवेटा, क्लेवेटा जीन थी ना, वो दूसरी क्लास इंक्लूड करती है। ये जस्ट अपोजिट काम करेगी उससे, तो CLV जीन बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में इसको, क्लेवेटा जीन्स बोल सकते हैं। अब ये क्या करके जाएंगे, अगर अपन देखें तो इसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए CLV के अंदर, रिवर्स जेनेटिक है बच्चों एक तरह से, ठीक है। तो हुज म्यूटेशन, इसके म्यूटेशन क्या करके जा रहे हैं, देखो बच्चों, हुज म्यूटेशन, म्यूटेशन रिजल्ट इन, अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है तो इसके वजह से क्या होगा, आपका एनलार्ज हो जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, एनलार्ज्ड शूट एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, समझ में आया बच्चा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी कौन सी हुस्चल जीन या एसटीएम जीन, शूट एपिकल या शूट मेरिस्टेम लैस जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, तो उसका म्यूटेशन क्या करके जा रहा है, हुज म्यूटेशन रिजल्ट इन सिडलिंग विथ नो और रिड्यूस शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अदर क्लास इंक्लूड लाइक क्लेवेटा जीन विच म्यूटेशन रिजल्ट इन एनलार्ज शूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, सो अगर अपन देखें कि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक शो कर रहे हैं रिजल्ट, डेफिनेटली, तो क्या बोल सकते हैं, देखो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं अपन इसको। तो क्या है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ हुस्चेल जीन एंड शूट मेरिस्टेम लैस जीन STM जीन, ये क्या करके जा रही है, जीन्स एक्ट टू कीप मेरिस्टेम, act to keep meristem cell in an undifferentiated state while the product of the CLV gene limit the number of undifferentiated मेरिस्टेम सेल। अब देखो बच्चों, अगर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट काम कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है कि अगर अपन देखें तो इस शॉर्ट में अपन देख लेते हैं, जो हुस्चेल जीन होती है ये रेगुलेट करती है किसको, ये बना के जाती है किसको, ये बना के जाती है क्लेवेटा CLV3 को, ठीक है। एंड CLV3 होता है ना, इससे क्या है कर रहे हैं, बाइंड करता है, ये क्या करके जा रहा है कि एक्टिवेट करता है किसके साथ, किसको, ये CLV1 को एंड CLV क्लेवेटा 2 को। मतलब क्या करके जाएगा, CLV3 है, ये बाइंड करता है किसके साथ में, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ में, किसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में। रिसेप्टर कौन है यहाँ पे, CLV1 एंड CLV2 इज ए रिसेप्टर, CLV3 इज बाइंड विथ CLV1 एंड CLV2, ठीक है। तो हुस्चल जीन रेगुलेट, हुस्चल जीन पॉजिटिव रेगुलेट CLV3, CLV3 पॉजिटिव रेगुलेट CLV1 एंड CLV2 एंड क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका क्लेवेटा है, जो आपके क्लेवेटा 1 एंड 2 है, ये क्लेवेटा 1 एंड 2 क्या करके जा रहा है, क्लेवेटा 1 एंड 2 क्या करके जाएगा, ये आपका ब्लॉक करता है हुस्चल जीन को, ये क्या करके जाएगा, WUS जो जीन है इसको है ना, वो करके जाएगा, क्या नाम है, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो एक्सप्रेशन होगा नहीं हो पाएगा। तो मतलब एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, CLV1 एंड CLV2 क्या करके जा रहा है, नेगेटिव रेगुलेट करेगा एंड डिप्रेस करेगा एक्सप्रेशन को। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
कि क्या करके जा रहा है बच्चों, ये करके जाएगा क्या, नेगेटिव रेगुलेट करेगा, नेगेटिव रेगुलेट करेगा, नेगेटिव रेगुलेट एंड ये क्या करके जा रहा है, रिप्रेस द एक्सप्रेशन, ये क्या करेगा, रिप्रेस करेगा, रिप्रेस द एक्सप्रेशन। बस अगर इतना सा हमें पता था, हम इस क्वेश्चन को बिना पढ़े भी अपन आंसर लगा सकते थे। ठीक है, मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। देखो अपन ने क्या दिखाया आज, अपन ने क्या देखा है, लाइक अगर अपन देख लेते हैं एक बार इसके वापस से। देखो आपका जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है बच्चों, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम को आपको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, टू क्लासेस ऑफ जीन अफेक्ट करती हैं यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम को। ओके, सो वन क्लास ऑफ जीन इंक्लूड क्या करती है, लाइक इसमें शूट मेरिस्टेम, लास्ट एस्टेम एंड हुस्चल जीन प्रेजेंट होती है, WUS। ओके, अगर हुस्चल जीन या मैं बोल के जा रहा हूँ कि STM शूट मेरिस्टेम लैस जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, तो दैट म्यूटेशन रिजल्ट इन सिडलिंग विथ नो और रिड्यूस शूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, सो शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होंगे, बनेंगे नहीं, रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, एंड अदर क्लासेस इंक्लूड क्लेवेटा CLV जीन, जो दूसरी क्लास है उसके अंदर क्या है, हमारी क्लेवेटा जीन होती है। ठीक है, एंड क्लेवेटा जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो वो रिजल्ट वो क्या करता है, वो क्या करके जाएगा, ये क्या करके जाता है, एनलार्ज कर देता है शूट एपिकल मेरिस्टेम को, हुज म्यूटेशन रिजल्ट इन एनलार्ज शूट एपिकल मेरिस्टेम। सो द प्रोडक्ट ऑफ हुस्चल एंड STM act to keep meristem in an undifferentiated state, while the product of the CLV gene limit the number of undifferentiated meristem cell. Okay, so as we know that ये both are antagonistic. ठीक है, so Huschel gene regulate CLV3 that bind with receptors CLV1 and CLV2 that negative regulate and repress the expression of Huschel gene. Okay, सो ये बच्चों क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर देखा जाए तो ये छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोबारा, तो ये बात ध्यान रखना आपको एक बार कि आपका जो हुस्चल है वो पॉजिटिव रेगुलेट कर रहा है CLV3 को। ठीक है, CLV3 जो क्लेवेटा-3 है ये बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ में, एंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद ये क्या करके जाते हैं, हुस्चल को ब्लॉक करते हैं। बस आपको इतना सा याद रखना है, अगर आपको इतना ये याद रह गया इतना सा, तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अपने क्वेश्चन पे अपन दोबारा आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSI का क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जून 2017 में आया हुआ है। अब देखो वापस से क्वेश्चन पे, तो इन्होंने बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट regarding the control of shoot apical meristem SM size in Arabidopsis. So loss of clavata1 gene leads to bigger SM. तो हमने क्या देखा था, इन्होंने ये जो मैं आपको बता चुका हूँ थियोटिकल, वो की वही चीज़ ये बता के जा रहा है कि अगर लॉस हो रहा है किसके अंदर, क्लेवेटा-1 जीन के अंदर, तो जीन लीड्स टू बिगर SM, जिसकी वजह से क्या होगा कि बिगर SM का फॉर्मेशन होगा। बी ये बोल के जा रहा है, ठीक है, बी बोल रहा है कि लॉस ऑफ क्लेवेटा-3 जीन लीड टू बिगर SM, देन बोल रहा है लॉस ऑफ हुस्चल जीन लीड टू स्मॉलर SM। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पे हुस्चल जीन ये क्या करके जा रही थी, हुस्चल जीन या STM जीन, मैंने क्या बताया था कि ये क्या करके जा रहा है, अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो रहा है तो रिड्यूस करे शूट एपिकल मेरिस्टेम को। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या करके जा रहे थे, शूट एपिकल मेरिस्टेम बना के जा रहे थे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, बट अगर म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो गया, ये रिड्यूस हो कर रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम को। एज वेल एज अपन को पता है कि हमने क्या पढ़ा है कि आपके क्लेवेटा जीन है, क्लेवेटा जीन के अंदर अगर म्यूटेशन होता है, अदर क्लास क्या थी, हमने क्या बोलता है, अदर क्लास क्या है, क्लेवेटा है, जिसके अंदर म्यूटेशन होगा तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम एनलार्जमेंट हो रहा है। बट अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या करके जाएगा, क्लेवेटा ये क्या करके जाएगा, अगर नॉर्मल है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये डाउन कर देगा शूट एपिकल मेरिस्टेम को। तो इन्होंने बोला है कि लॉस ऑफ क्लेवेटा-1 एंड क्लेवेटा-3 क्या करके जा रहा है कि बिगर SM, डेफिनेटली, क्योंकि हमने भी पढ़ चुके हैं कि अगर म्यूटेशन हो रहा है इन जीन के अंदर तो एनलार्जमेंट हो रहा है शूट एपिकल मेरिस्टेम का, या तो म्यूटेशन कर दो या प्रेजेंट ना हो, लॉस हो इसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, बिगर होगा SM। अगर लॉस है हुस्चल जीन, तो हुस्चल जीन अगर नॉर्मल कंडीशन में थी तो क्या करके जा रही थी, शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, बट अगर अपसेंट है या म्यूटेशन है इसके अंदर तो रिड्यूस हो जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम या नो शूट एपिकल मेरिस्टेम, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने बोल दिया ये बात।
देन डी बोल रहा है लॉस ऑफ बोथ CLV1 एंड ह्यूस्टल लीड टू स्मॉलर एसएम, अगर दोनों ही नहीं है तो आपका स्मॉलर एसएम है, ठीक है। लॉस ऑफ CLV3 एंड ह्यूस्टल लीड टू स्मॉलर एसएम, लॉस ऑफ बोथ CLV1 एंड CLV3 लीड टू बिगर एसएम। तो जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो की वही बात यहाँ बता रखे जा रहे हैं। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ CLV3 लीड टू स्मॉलर एसएम, क्योंकि ओवर एक्सप्रेशन ऑफ CLV3 होगा तो CLV3 बाइंड विथ CLV1 एंड CLV2 which negative regulate and repress the expression of Husserl gene। Husserl gene नॉर्मल कंडीशन में स्यूटापिकल मेरिस्टेम को बना के जाएगा एंड म्यूटेशन कंडीशन के अंदर क्या होगा, क्या रेगुलेट करके जाएगा, रिड्यूस कर देगा स्यूटापिकल मेरिस्टेम को। तो ये तो एकदम सही बात बोल रहे हैं। एंड लास्ट ऑप्शन क्या बोल के जा रहा है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ CLV3 in the loss of function mutation CLV1 lead to bigger SM। okay, so based on the above information which of the following genetic pathway describe the relationship among the CLV1 CLV3 and Husserl most appropriately। तो जो मैंने आपको बता चुका हूँ नीचे, लाइक आपको ये याद रखना है, बस इतनी सी बातें याद रखनी है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ह्यूस्टल है वो रेगुलेट करेगा, पॉजिटिव रेगुलेट करता है CLV3 को, CLV3 पॉजिटिव रेगुलेट करेगा CLV1 एंड 2 को, क्योंकि CLV3 बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ में CLV1 एंड 2 के साथ में, एंड देन ये ब्लॉक करता है ह्यूस्टल को। अगर देखा जाए तो बच्चों ये तो MCQ के रिगार्डिंग अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो पूरी आपकी सिग्नलिंग पाथवे है ये, ठीक है। CLV3 जो क्लेवेटा की सिग्नलिंग है एक तरह से ये, ठीक है, सेल बायोलॉजी की सिग्नलिंग कनेक्ट हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। अपन को एक तरह से अपन को MCQ सॉल्व करना है, तो इतना ही अपन देखेंगे इसमें। अब देखो, तो देखो ए बोल रहा है CLV1 CLV3 ह्यूस्टल को बना के जा रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं, जो कि SM साइज को रेगुलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। CLV1 एंड CLV3 ब्लॉक कर रहे हैं ह्यूस्टल को, जो कि SM साइज को क्या करके जाएगा, एक्टिवेट करके जाएगा। ये भी गलत हो गया हमारा, ए गलत है, बी भी गलत है। सी देखो क्या है, CLV3 क्या करके जा रहा है, CLV3 एक तरह से CLV1 या मैं बोलूँ यहाँ पे CLV क्लेवेटा 2 के साथ में क्या करके जाएगा, बाइंडिंग करेगा, क्योंकि CLV1 एंड CLV2 क्या है, पॉजिटिव रेगुलेट कर रहा है इसको, क्यों, क्योंकि CLV3 बाइंड करता है CLV1 एंड CLV2 के साथ में, क्योंकि ये रिसेप्टर है। एंड CLV1 एंड 2 ये क्या करके जाते हैं, ब्लॉक करते हैं ह्यूस्टल को। अगर ह्यूस्टल ब्लॉक है तो देन ये क्या करके जाएंगे, SM की साइज को रेगुलेट करके जाएंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम की साइज को रेगुलेट करके जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको अभी नीचे बताया है ये वो एज इट इज़ यही चीज़ है। और ये ह्यूस्टल जीन है, ये ह्यूस्टल जीन भी क्या करता है, CLV3 को क्या करके जाएगा, रेगुलेट करेगा, CLV3 CLV1 एंड 2 के साथ में बाइंडिंग करेगा, एंड देन CLV1 एंड 2 क्या करके जा रहे हैं, ब्लॉक कर देते हैं ह्यूस्टल को। तो एकदम सही बात है ये। डी देखो CLV1 क्या करके जा रहा है, ब्लॉक कर रहा है इसके अंदर CLV3 को। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया कि आपका रिसेप्टर आपके लाइगेंड को क्या ब्लॉक कर सकता है, ये तो गलत बात हो गई। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन जो अगर नॉर्मल अपन ने देखा है ना, ये लॉस ऑफ क्लेवेटा CLV जीन लीड टू बिगर SM, अगर अपन इनके हिसाब से भी चलेंगे तो भी हमारा जो आंसर है बच्चों क्या है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है हमारा, ठीक है। क्योंकि आपका जो ह्यूस्टल होता है, ह्यूस्टल अगर नॉर्मल कंडीशन में रिवर्स जेनेटिक के हिसाब से पढ़ना है, इसके अंदर ये पूरा क्वेश्चन किसके बेस पर है, कि हमारा रिवर्स जेनेटिक के बेस पर क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्स जेनेटिक के बेस पर। रिवर्स का मतलब होता है कि जो जीन, अगर अपन बात कर रहे हैं कि आई लेस जीन है, आई बना के जाएगी, नोज लेस जीन है, नोज बना के जाएगी, ठीक है। तो हमारे अगर किसी पर्टिकुलर हेयरलेस जीन है, अगर म्यूटेशन होगा तो ये हेयरलेस जीन, हेयरलेस बोल रहे हैं पर हेयरलेस जीन क्या करके जाती है, हेयर बना के जाती है, ओके। तो ये रिवर्स जेनेटिक के बेस पर हमने इनका नाम रखा है। तो बच्चों इसके अंदर बस ये कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस है, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये अगर बेसिक बॉटनी के देखें या प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन देखें तो ऐसे क्वेश्चन हम CSR हमें देता ही देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा इजीली समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप देखिए, बताना कि कहाँ डाउट रह गया है, ताकि मैं इसको और क्लियर कर सकूँ आपको, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, मुझे यूट्यूब पे कमेंट में लिख सकते हो कि सर यहाँ पे मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, ताकि मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको अपलोड कर सकूँ। किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो आप मुझे। एंड अगर जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए उस क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन के अलावा अगर कोई टॉपिक भी पढ़ना है, अगर टॉपिक में आप तो आप क्या करो, उस टॉपिक का नाम मुझे सेंड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट में लिख दो कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो आपकी हिसाब जो बेस में आपके हिसाब से जो भी अगर अच्छा टॉपिक है मुझे लगेगा,
देन मैं उस टॉपिक को आपका कवर कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो अपने आपका एग्ज़ाम एकदम कभी भी हो सकता है, तो अपना प्रिपरेशन एकदम स्ट्रॉन्ग रखना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट रिगार्डिंग कोई भी मतलब कोई भी इशू आता है आपको पूछना है मुझसे। ओके, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।